हाल ही में बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने एक ऐसा बयान दिया जिसने भारत में हलचल मचा दी। उन्होंने कहा कि भारत का नॉर्थ ईस्ट पूरी तरह लैंडलॉक है और अगर उसे समुद्र तक पहुंच चाहिए तो उसके पास बांग्लादेश के अलावा कोई रास्ता नहीं। लेकिन उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि इस बयान का जवाब इतना करारा मिलेगा कि इतिहास में दर्ज हो जाएगा। जब भारत के इस क्षेत्र को कमजोर बताने की कोशिश हुई तो सबसे पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने मोर्चा संभाला। उनका जवाब सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि अगर भारत चाहे तो बांग्लादेश खुद लैंडलॉक हो सकता है। लेकिन यह सिर्फ जुबानी वार नहीं था, इसके पीछे ठोस रणनीति थी। बात यहीं खत्म नहीं हुई। हालात तब और दिलचस्प हो गए जब चीन इस पूरे मामले में कूद पड़ा। कुछ ही दिनों पहले मोहम्मद यूनुस चीन के दौरे से लौटे थे और उसके तुरंत बाद ये बयान देना, क्या यह सिर्फ एक संयोग था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश चल रही थी? भारत के लिए यह एक सीधा संदेश था। बांग्लादेश अब चीन के करीब जा रहा है और भारत को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन शायद वे भूल गए कि भारत अब 1971 वाला भारत नहीं रहा। तब भारत ने बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी और आज अगर हालात बिगड़े तो वही भारत उनके सारे रास्ते बंद भी कर सकता है। भारत के पास पहले से ही नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने के लिए कई मजबूत कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट हैं। चिकन नेक कॉरिडोर, जो भले ही सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा हो, लेकिन भारत की सैन्य और रणनीतिक ताकत का अहम हिस्सा है। यही वजह है कि यहां पहले से ही S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और दूसरे हाईटेक हथियार तैनात किए जा चुके हैं। और अब इस पूरे विवाद के बाद भारत ने अपनी रणनीति बदलनी शुरू कर दी है। आने वाले समय में इस क्षेत्र में 5000 किलोमीटर सड़क और 2000 किलोमीटर रेलवे का विस्तार किया जाएगा, जिससे न सिर्फ नॉर्थ ईस्ट मजबूत होगा बल्कि बांग्लादेश की यह गलतफहमी भी दूर हो जाएगी कि भारत को उनकी जरूरत है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या बांग्लादेश ये समझ पाएगा कि चीन के बहकावे में आकर वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है? और अगर भारत ने जवाबी कार्रवाई की तो क्या बांग्लादेश इसके लिए तैयार है? जो आने वाला है वो बांग्लादेश की राजनीति को हिला सकता है और भारत की ताकत को पूरी दुनिया के सामने दिखा सकता है। अगर बांग्लादेश भारत के लिए रास्ता बंद करने की सोच रहा है तो असली खेल अभी शुरू ही हुआ है। ये सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि आने वाले समय की राजनीति और भूगोल को बदलने वाली चाल हो सकती है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश वाकई भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है या फिर खुद ही अपने जाल में फंस जाएगा? चीन की बढ़ती दिलचस्पी इस पूरे मामले को और भी पेचीदा बना रही है। अगर बांग्लादेश चीन के और करीब जाता है तो भारत अपनी रणनीति बदल सकता है। भारत के पास पहले से ही एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, जो बांग्लादेश को दरकिनार कर म्यांमार और थाईलैंड जैसे देशों के साथ सीधा व्यापारिक रास्ता खोल सकती है। ऐसे में बांग्लादेश, जिसे अब तक भारत से बड़ा फायदा हो रहा था, खुद को अलग थलग पा सकता है। इसके अलावा बांग्लादेश को शायद अंदाजा नहीं कि भारत के पास कई मजबूत कूटनीतिक विकल्प हैं। नेपाल, भूटान, म्यांमार और इंडोनेशिया जैसे पड़ोसी पहले ही भारत के साथ मजबूत रिश्ते बना चुके हैं। अगर भारत इन देशों के साथ अपनी लॉजिस्टिक्स और ट्रेड सुविधाओं को और मजबूत कर लेता है तो बांग्लादेश की भौगोलिक अहमियत बहुत तेजी से कम हो सकती है। अब एक और बड़ी बात जो नजरअंदाज नहीं की जा सकती, बांग्लादेश की खुद की आंतरिक स्थिरता। वहां की सरकार पहले से ही कई बड़े संकटों से जूझ रही है। अर्थव्यवस्था धीमी हो रही है और चीन के कर्ज जाल में फंसने का खतरा बढ़ता जा रहा है। अगर बांग्लादेश भारत के खिलाफ खड़ा होता है तो उसे चीन पर और ज्यादा निर्भर होना पड़ेगा। और इतिहास बताता है कि चीन जब किसी छोटे देश को कर्ज देता है तो बाद में उसकी पूरी संप्रभुता पर सवाल खड़े हो जाते हैं। श्रीलंका इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसने चीन से कर्ज लिया और फिर अपना एक बंदरगाह 99 साल के लिए चीन को सौंपना पड़ा। इस पूरे खेल में भारत को सबसे ज्यादा फायदा तब होगा जब वो अपनी रणनीतिक बढ़त बनाए रखते हुए नए रास्ते खोल दे। अगर भारत बांग्लादेश के बिना नॉर्थ ईस्ट को मजबूत कर लेता है तो बांग्लादेश के लिए हालात मुश्किल हो सकते हैं। व्यापारिक नुकसान,
कूटनीतिक अलगाव और चीन के कर्ज के बोझ तले बांग्लादेश की सरकार को अपने फैसलों पर दोबारा सोचना पड़ सकता है। आने वाले समय में अगर भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में खटास बढ़ती है, तो भारत नई तकनीकों और रक्षा रणनीतियों का सहारा लेकर इस पूरे समीकरण को अपने पक्ष में मोड़ सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि भारत इस चुनौती का जवाब किस अंदाज में देता है, चुपचाप अपनी रणनीति बदलकर या फिर खुलकर एक बड़ा संदेश देकर। भविष्य में बांग्लादेश और भारत के बीच की यह तनातनी एक नए भू राजनीतिक समीकरण को जन्म दे सकती है। शांत, संतुलित और स्मार्ट लाइफस्टाइल चाहते हैं तो 3 से 5 अप्रैल को आस्क सेरेनिटी के मॉडल फ्लैट लॉन्च भू राजनीतिक समीकरण को जन्म दे सकती है। अगर बांग्लादेश अपने वर्तमान रुख पर कायम रहता है और चीन के प्रभाव में आता है, तो यह उसकी विदेश नीति के लिए एक बड़ा जोखिम बन सकता है। भारत अपने नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लिए वैकल्पिक रास्ते तैयार करेगा, जिससे उसकी निर्भरता बांग्लादेश पर खत्म हो जाएगी। जब यह होगा तो बांग्लादेश को अपनी रणनीति पर दोबारा सोचना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वर्तमान स्थिति उसे आर्थिक और कूटनीतिक रूप से कमजोर बना सकती है। एक और बड़ा बदलाव यह हो सकता है कि भारत म्यांमार और थाईलैंड के साथ अपने व्यापारिक और सैन्य संबंध और मजबूत करेगा, जिससे दक्षिण एशिया में एक नया आर्थिक और सुरक्षा गठजोड़ बन सकता है। बांग्लादेश अगर चीन के ज्यादा करीब जाता है, तो उसे चीन की कठोर शर्तों के साथ चलना पड़ेगा, जो उसकी स्वतंत्र नीतियों पर असर डाल सकता है। भारत के भीतर भी यह विवाद एक नई नीति को जन्म देगा, जहां आत्मनिर्भरता और वैकल्पिक मार्गों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। पूर्वोत्तर भारत के लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तेजी से लागू होंगे, जिससे भारत के लिए यह संकट एक नए अवसर में बदल सकता है। दूसरी ओर, अगर बांग्लादेश को समय रहते एहसास हो जाता है कि भारत से दूरी बनाना उसके लिए घाटे का सौदा होगा, तो वह संबंध सुधारने की कोशिश कर सकता है। लेकिन तब तक भारत अपनी रणनीति को इतना आगे बढ़ा चुका होगा कि बांग्लादेश के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचेंगे। यह टकराव लंबे समय तक जारी रहा तो बांग्लादेश की जनता भी इसके असर को महसूस करेगी। व्यापार, रोजगार और आर्थिक स्थिरता पर असर पड़ेगा, जिससे सरकार के खिलाफ असंतोष बढ़ सकता है। इस स्थिति में भारत एक निर्णायक कूटनीतिक बढ़त हासिल कर सकता है और बांग्लादेश को अपनी नीति बदलने पर मजबूर कर सकता है। भविष्य में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत इसे सिर्फ एक कूटनीतिक चुनौती मानकर हल करता है या फिर एक बड़े रणनीतिक बदलाव के तहत दक्षिण एशिया की पूरी भू राजनीति को ही बदल देता है। अगर यह तनातनी और बढ़ती है, तो बांग्लादेश को आर्थिक मोर्चे पर गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। भारत अब तक उसका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है, लेकिन अगर भारत धीरे धीरे अपने व्यापारिक मार्ग बदलता है और बांग्लादेश पर निर्भरता कम करता है, तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ेगा। निर्यात पर निर्भर बांग्लादेशी उद्योगों, खासकर कपड़ा उद्योग, को नए बाजार खोजने पड़ेंगे और यह इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि चीन भी इसी क्षेत्र में कड़ी प्रतिस्पर्धा देता है। भारत भी इस मौके का इस्तेमाल अपने औद्योगिक विकास के लिए कर सकता है। अभी तक कई भारतीय कंपनियां बांग्लादेश में अपने उत्पादों का निर्माण करवाती हैं, लेकिन अगर यह विकल्प कमजोर होता है, तो भारत घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देगा। Ladies and gentlemen, make some noise for the legend,